वाले हैं। अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा सा मूड बनाए, 2-3 शायर बच्चे हैं और मुशायरा यही सब अपनी तारीख बनाना चाहता है। आपकी शिरकत पेश करता हूँ, समाज समाए। पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं। पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं। हम क्या जाने अमेरिका लंदन को, हटबाजो हम लोग मदीने वाले हैं। हटबाजो हम लोग मदीने वाले हैं। हम क्या जाने अमेरिका लंदन को, हटबाजो हम लोग मदीने वाले हैं। हटबाजो हम लोग मदीने वाले हैं, मदीने वाले हैं। और एक 4 मिसरे इस बस्ती आपकी नज़्म, इस बस्ती की नज़्म करना चाहता हूँ। माजिद देवबंदी ने कहा था कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। हसन इकबाल आगरा वाले ने कहा था कि खामोशी में कभी तूफान भी आ जाते हैं, घर में फाका हो तो मेहमान भी आ जाते हैं। मैं 4 मिसरे आपकी नज़्म करना चाहता हूँ और आपकी शिरकत इसमें होनी चाहिए। पेश करता हूँ, समाज फरमाए। रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे। रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे। जिसके घर में रहमत वाला लुक़मा है, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे। उसके घर मेहमान बराबर आएंगे, बराबर आएंगे। बहुत शुक्रिया। कायनात में कोई भी शख्स, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माँ का एहसान नहीं है। माँ का एहसान हर शख्स के ऊपर है। माँ के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपकी ताईद चाहता हूँ, पेश करता हूँ। समाज फरमाए। हंसते हंसते चलता हूँ अंगारों पर, अगर कोई शख्स दाद देने से, अगर कुछ हिजाब उसके अंदर दाद देने, हंसते हंसते चलता वो हूँ कम से कम ताली बजा के तायद कर दे, वो ताली बजा के शेर की हौसला अफजाई कर दे। जितने मेरे भाई बैठे हैं शरीक हो जाएं। हंसते हंसते चलता हूँ अंगारों पर, दुनिया वाले समझ रहे हैं पागल है। हंसते हंसते चलता हूँ अंगारों पर, दुनिया वाले समझ रहे हैं पागल है। कैसे मैं समझाऊं इन नादानों को, मेरे सर पे मेरी माँ का आंचल है। मेरे सर पे मेरी माँ का आंचल है। कैसे मैं समझाऊं इन नादानों को, मेरे सर पे मेरी माँ का आंचल है। मेरे सर पे मेरी माँ का आंचल है, आंचल है, आंचल है, आंचल है। और ये 4 मिसरे खास तौर से समाज जी जी हमारा गोश पड़े। मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ आगे ही लोग बैठे हैं, पीछे कुछ लोग बैठे ही नहीं है। बैठे हैं पीछे कुछ लोग, आप बताएं मुझे, कुछ लोग बैठे हैं पीछे, बैठे हैं, नहीं बैठे हैं? हाँ, तो अब आपको लगेगा कि पीछे लोग बैठे हैं। एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूँ, ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक हिंदुस्तानी की नज़्म, ये 4 मिसरे पेश करता हूँ। समाज पर मैं। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे,
पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पूरे मुल्क में जहां भी ये दूसरा मिसरा पढ़ता हूँ, पूरे मजबे की ताईद होती है, क्लिपिंग होती है, तालियां बजती हैं, लेकिन वहां यहाँ ऐसा नहीं लगा मुझे। मैं फिर ये 2 मिसरे पढ़ता हूँ, इसके बाद 2 मिसरे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। भाई क्या पैगाम दिया भाई? तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना तरह तोड़। वाह क्या पैगाम दिया भाई, वाह जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। वाह वाह पढ़े पढ़े, अच्छा है, पेश करते सब फरमाए। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। भाई क्या पैगाम दिया भाई अंसारी साहब, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। ये गजल मुझे पढ़नी है तरन्नुम से, लेकिन उससे कबल एक मतलब 2 शेर तहत में सुन लीजिए। ये गजल का इंतखाब अभी मैंने बैठे बैठे ये गजल का इसलिए मैंने इंतखाब किया कि आपने बहुत अच्छी शायरी पे अनवर अमान साहब को मोहब्बतों से नवाजा, तो मेरा हौसला हुआ कि मैं भी कुछ अच्छे मजबूत शेर आपकी खिदमत जी पेश करें। मतलब है कि दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे। अरे वाह वाह भाई, इसकी जो रदीफ है, रदीफ इसका मजा ले और शायरी का मजा ले। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे। बड़ो पढ़े। मैं मेरे डाइट पे बैठे हुए मेरे भाइयों को इसलिए बेदार कर रहा हूँ कि कैमरा लगा है, तो मैं ताकि वो होशियार हो जाए। दिल तेरी झील, अब बहुत अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, और आपका इसमें इम्तिहान है। आप शायरी की हिफाजत करते हैं, मुझे देखना है। पेश करता हूँ, समाअत फरमाए। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, वाह वाह। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। अरे शायरी हो रही, वाह 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 वाह। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, बहुत बड़ी शायरी है ये, बहुत बड़ी शायरी है, आपको इसकी तारीफ करनी चाहिए। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले। भाई ये
ये बड़ा शेर, बहुत बड़ा शेर। वाह 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 वाह। हुक्म जिसने दिया शोलों में मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। अरे क्या लजीज का। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। तुझको भेजा गया, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। है वाह 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 वाह। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। वाह 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 वाह। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत वाह के लिए। वाह वाह। तुझको भेजा गया कासे कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। मेरे शोरा दोस्त मुझे मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। मेरे भाई हाशिम फिरोजाबादी क्या मेरे भाई हाशिम फिरोजाबादी सदारत फरमा रहे हैं, सज्जाद झंझर साहब है, मेरा भाई मन्नान फराज निजामत फरमा रहे हैं, रियाज तारिक साहब हैं, और भाई अखलाक अंसारी साहब के तवस्सुस से और रियाज तारिक साहब के तवस्सुस से। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। आरजी घर के दरो बाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत। वाह वाह वाह। ये तेरे हाथ में, और कुछ शेर सुना दे। मैंने सुना ही सुना। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। आइयो देखें भैया, ये भैया वो कल भाई कल जो महफिल थी उस महफिल में आप ये कर सकते थे। उस महफिल, इस महफिल के आदाब अलग हैं। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगह शीशा करी का। बहुत नाजुक महफिल होती है, बस ये सुखद जो होती है, ये महफिलें जो कि बहुत नाजुक होती हैं, इसके आदाब अलग होते हैं। अल्लाह सलामत रखे आप इस मेले के अंदर, और इतनी अदब से आप, इतनी सलीके से आप तहजीब में रहकर आप शायरी सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, यहाँ की तहजीब को, यहाँ की अदब दोस्ती को अल्लाह सलामत रखे। पेश करता हूँ, समात फरमाए। कुछ शेर और सुन लीजिए, चंद शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाए। तबीबे वक्त की, देखिए तहतुल लफ्ज में ये ऐसे बोल के, भैया तहतुल लफ्ज में ये ऐसे बोल के जो पढ़ा जाता है वो भी गजल होती है, और जो गा के पढ़ा जाता है वो भी गजल होती है। मैं भी गाऊंगा, लेकिन पहले तहतुल लफ्ज में कुछ शेर पढ़ा। अरे वाह वाह। समात फरमाए, अरे वाह। समात फरमाए। तबीबे वक्त एक किरदार है, एक किरदार। आपको बताने की जरूरत नहीं, शायरी इशारे किनाए का नाम है। मैं शेर पढ़ूंगा, आप किरदार तक पहुंच जाएंगे। मतलब पढ़ता हूँ, समात फरमाए। तबीबे वक्त की बेचारगी देखी नहीं तूने, तबीबे वक्त की बेचारगी देखी नहीं तूने, समुंदर के लबों की तशनगी देखी नहीं तूने। वाह 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 वाह। तबीबे वक्त की बेचारगी देखी नहीं तूने, समुंदर के लबों की तशनगी देखी नहीं तूने। अभी तू शोहरतों की खूबसूरत पालकी में है। वाह वाह। अभी तू शोहरतों की खूबसूरत पालकी में है, तबाही की अभी अंधी गली देखी नहीं। अभी तू शोहरतों की खूबसूरत पालकी में है, तबाही की अभी अंधी गली, तबाही की अभी अंधी गली देखी नहीं तूने। अभी सरसब्ज वादी का सफर तेरा मुकद्दर है, अभी सरसब्ज वादी का सफर तेरा मुकद्दर है। सुलगती दश्त वाली जिंदगी देखी नहीं तूने, सुलगती दश्त वाली जिंदगी। अब एक शेर के लिए मैंने ये एक मतलब और दो शेर मैंने सुनाए आपको। ये एक शेर पढ़ता हूं और एक शब्द से। अब एक शेर पढ़ रहा हूं। चचा की समझ में शायद आया हो ना आया हो, लेकिन अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूं ये सबको समझेगा, ये शेर सबकी समझ में आएगा और एक शख्स शरीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक शख्स की शिरकत चाहता हूं।
तबीबे वक्त की। भाई मन्नान भाई, भैया 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 भैया, तशनगी की बात आई। मतलब देखिए, मसला ऐसा है, ऐसी कोई हरकत होती है, आप उधर देखने लग जाते हैं, आर्टिस्ट का कत्ल हो जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत भूखा है आदमी और पहला ही निवाला उसने उठाया और उस पर पत्थर आ गया, ऐसा लगता है। आप मुझसे मुखातिब है, जुड़ के सुने। तबीबे वक्त की बेचारगी देखी नहीं तूने, समुंदर के लबों की तशनगी देखी नहीं तूने, अभी सरसब्ज वादी का सफर तेरा मुकद्दर है, सुलगती दश्त वाली जिंदगी देखी नहीं तूने, अभी तू शोहरतों की खूबसूरत पालकी में है, तबाही की अभी अंधी गली देखी नहीं तूने। कोई जाकर अमीरे वक्त के कानों में ये कह दे, कोई जाकर अमीरे वक्त के कानों में ये कह दे, फकीरों की अभी दरिया दिली देखी नहीं तूने। कोई जाकर अमीरे वक्त के कानों में ये कह दे, कोई जाकर अमीरे वक्त के कानों में ये कह दे, फकीरों की अभी दरिया दिली देखी नहीं तूने, फकीरों की अभी दरिया दिली देखी नहीं तूने, तबीबे वक्त की बेचारगी देखी नहीं तूने, समुंदर के लबों की तशनगी देखी नहीं तूने। बहुत शुक्रिया। अब एक गजल के 2-3 शेर सुन लीजिए हरफ आखिर, उसके बाद इजाजत पेश करता हूँ। समाप्त। पूरी गजल सुनाई कर। अच्छा, पूरी गजल सुन लीजिए, मतलब पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाए। हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है। वाह वाह, हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है। आपकी बस्ती, आपके एक एक मकान, एक घर की नजर, बस्ती की नजर करता हूँ, मतलब समाप्त फरमाए। हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जिंदा है, हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान बेशक बेशक, वाह वाह जिंदा है, हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है। एक आलमी शेर पढ़ता हूँ, शोरा की शिरकत समाप्त फरमाए। जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है, अंग्रेजों में आज भी दहशत तारी है, अंग्रेजों में आज भी दहशत तारी है, अंग्रेजों में आज भी दहशत तारी है। भैया भैया, इधर इधर, पीछे क्या, आप इधर देखें मेरी जान, उधर क्यों देख रहे हैं आप। जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है, अंग्रेजों में आज भी दहशत तारी है, अंग्रेजों में आज भी दहशत तारी है, लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है, लगता है कि आज भी वाह 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 है, अंग्रेजों में आज भी दहशत तारी है, लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है। कौमी यकजहती का ये मुशायरा, कौमी यकजहती का बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, समाप्त फरमाए। मारने वाला कब का जल कर खाक हुआ, वाह वाह वाह, मारने वाला कब का जल कर खाक हुआ, मारने वाला कब का जल कर खाक हुआ, चौराहों पर आज भी बापू जिंदा है, चौराहों पर आज भी बापू जिंदा है, मारने वाला कब का जल कर खाक हुआ, चौराहों पर आज भी बापू जिंदा है, चाहे जला दो चाहे बहा दो पानी में, चाहे जला दो चाहे बहा दो पानी में, सीनों में कुरान की खुशबू जिंदा है, सीनों
की खुशबू जिंदा है, चाहे जला दो चाहे बहा दो पानी में, सीनों में कुरान की खुशबू जिंदा है, हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है।